हेलो दोस्तों, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर अंकित जांगिड़। आज से अपन बीएससी थर्ड ईयर की फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अपन यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिजिक्स पढ़ी होगी, फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स वगैरह, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ी होगी। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आपका जो मैकेनिक्स थी फर्स्ट ईयर में उसका आपसे 12th से रिलेटिव थी। बट आपकी जो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो आपकी फिजिक्स थी उससे बिल्कुल अलग है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमने फर्स्ट ईयर अच्छे से नहीं पढ़ी, सेकंड ईयर के पेपर अच्छे से नहीं पढ़े तो हमारे को क्वांटम मैकेनिक्स समझ में नहीं आएगी। इसकी नई शुरुआत है, ये आपकी पिछली क्लासों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो अपन यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए आप फर्स्ट टॉपिक देखिए अपना। पहले आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए आपको पहली चीज है, आपको ग्राफ आना चाहिए। अब ग्राफ पढ़ने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स को सोल्व करने के लिए आप कोई सा भी टॉपिक सोल्व करोगे तो आपको पहली चीज आपको ग्राफ आना चाहिए। तो आज की क्लास में अपन आपको ग्राफ कैसे सोल्व किए जाते हैं, कैसे बड़े बड़े ग्राफ निकाले जाते हैं वो आपको बताएंगे। आज ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए। अब देखिए, जब कभी भी आप बीएससी बाद में एमएससी वगैरह कुछ भी आप एग्जाम वगैरह देते हो, अगर फिजिक्स का पेपर आप दे रहे हो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो आता है वो आता है ग्राफ का। इसलिए आपको अगर फिजिक्स पढ़नी है तो आपको ग्राफ आना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, आपने 12th वगैरह में 10th वगैरह में आप ग्राफ बनाते थे। आप ग्राफ उस वक्त उस टाइम मान लो आप ऐसे कुछ पॉइंट वगैरह मानते थे, कुछ वैल्यू वगैरह पुट करते थे उसमें, फिर वैसे आप ग्राफ बनाते थे। बट यहां पर क्या होगा, अब आपके पास यहां पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है कि इसमें आपको 1 मिनट है, इसका 2 मिनट है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो, आप वैल्यू रख के देखो। आपको तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है y = x², आप तुरंत आपने ग्राफ बना दिया, यानी कि कुछ मिनटों में आप ग्राफ बना दिए। और इसके अकॉर्डिंग बड़े बड़े ग्राफ होंगे। तो आपको आज अपन एक सरल विधि से, ताकि आपको कुछ सेकंडों में आप ग्राफ बना पाओ, ऐसी ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं आज। इसलिए ग्राफ आपकी जो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसको सरल करेंगे। तो देखिए, आपको ग्राफ बनाने के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है। अगर आपने 3 बातें अगर फॉलो की तो आपसे कैसा भी ग्राफ बनाया जाए आप उसमें कभी भी गलत ना करोगे। तो पहली चीज, हमेशा ग्राफ बनाने के लिए आप कैसा, पहले तो ये बनाइए, ठीक है। फर्स्ट चीज, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। आप इधर एक्स वाली, ये एक्स वाली लाइन होती है आपकी, तो ये आपकी हो गई एक्स। इधर कहां तक जाते हो आप, इंफिनिटी तक, तो आप इधर गए x = +∞। आप कहीं पर भी जा सकते हो लास्ट तक। जो भी आपकी x की वैल्यू आती है यहां पर किस में आती है, इधर पॉजिटिव में। और इस तरफ आप कहां देखते हो, x = -∞। इसमें होती है, ये x वाली लाइन है आपकी। 0 से अगर अपन इस तरफ चलते हैं तो वैल्यू किस में आप लिखते हो, प्लस में, +1 2 3 पॉजिटिव में लिखते थे आप। और इस तरफ आप जाते थे तो x की वैल्यू किस में लिखते थे, माइनस में। ओके, ये वाली लाइन, सेंटर वाली लाइन, ये किसकी है, y की। 0 से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो y वाली लाइन थी, तो ऊपर पॉजिटिव होता है, +∞ तक। और इधर y = -∞। ये चीज आपने देखी हुई है। ऐसा पहले आप डायग्राम बनाओगे। 0 से इस तरफ चलते हो, पॉजिटिव, जो भी आपकी वैल्यू आप आती है आप लिखते हो, यहां पर नोट करते हो। किस में करते हो आप, पॉजिटिव में। और इधर माइनस, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो माइनस में आती है, इधर
जो आपकी वैल्यू आएगी y में वो पॉजिटिव में नेगेटिव में, ये आपको पता है। इसके बाद में आप देखिए, कभी भी आप ग्राफ बना रहे हो, अगर आपने 3 चीजें फॉलो की ये, तो आपके ग्राफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली चीज, जीरो नोट करना, आपको जीरो डिनोट करना है, इस ग्राफ में जीरो डिनोट करना है। पहला क्वेश्चन मान लो आपका है y इक्वल टू x, इसका आपको ग्राफ बनाना है। पहले तो आप क्या करोगे, ये शेप तैयार करोगे, ये आपका जो इसका बेसिक चीज है वो बना दिया आपने। अब इसके बाद में आप इस इक्वेशन में जीरो पुट करो। ये इक्वेशन जीरो की कहां पर हो रही है, इसको जीरो करना है इक्वेशन को। तो आपने x की जगह जीरो पुट किया तो y इक्वल टू जीरो पे हो गया, यानी कि यहां पे जीरो पे ग्राफ जीरो हो रहा है। फर्स्ट काम, ये आपको 3 लाइनें फॉलो करनी है। अगर आप इन तीनों लाइनों को यूज में करके आप ग्राफ बनाओगे, कभी भी आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, और आप चाहे कितना भी बड़ा ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप कुछ सेकंडों में ग्राफ बना दोगे। जैसे अभी देखते हैं आप, अब आपने क्या किया, जीरो कर दिया। पहला काम, ग्राफ आपकी जो इक्वेशन है उसको जीरो करना, आपने इक्वेशन को जीरो कर दिया, ओके कंप्लीट। फिर सेकंड चीज आती है x इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हो x इक्वल टू जीरो, यहां पर x की वैल्यू क्या है, जीरो है। सेकंड चीज, आपके जो ये कोऑर्डिनेट बने, इनको आपको प्लस माइनस देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखिए, ये यहां पर जीरो से शुरुआत करते हैं अपन, जीरो से इधर कहां तक जा सकते हैं अपन, प्लस इंफिनिटी तक। अब आपकी ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह आपको पता है इधर क्या क्या वैल्यू आती है, 1 2 3 4, आप लास्ट तक जा सकते हो। इधर ऐसी इक्वेशन, आप ऐसी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, आपकी किस में आएगी, पॉजिटिव में। आप देख लो, y की जगह अपन 1 रखा, 2 रखा, 3 4, जो भी आप कुछ भी रखोगे, इक्वेशन हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में। आपने इधर लिख दिया ये पॉजिटिव, ठीक है। फिर सेकंड काम आपने क्या किया, आपके दो कोऑर्डिनेट थे, अब आप इस तरफ चले आइए। इस तरफ जीरो से माइनस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, हमेशा किस में आएगा, आपको तो ये देखना है कि वो जो आपका रिजल्ट है वो प्लस में है या माइनस में। अब आप यहां पर रखोगे -1 -2 -3, सब वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, यानी कि ये नेगेटिव में। अपने 2 काम कंप्लीट हो गए। पहला क्या किया अपन ने, इक्वेशन को जीरो कर दिया। सेकंड, प्लस माइनस देना। अब लास्ट काम है आपका शेप। अब आपको पता है y इक्वल टू एक्स, अगर यहां पर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो आपको पता है इसकी शेप कौन सी होती है, x की पावर 0 हो तो इसकी पावर जो शेप होती है वो आपको ध्यान रखनी है, हमेशा लीनियर होती है, रेखीय। कंप्लीट है। तो अब आपको पता है कि अगर x की पावर 1 है तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, लीनियर, रेखीय। तो अब आपको पता है पॉजिटिव है तो ऊपर वाले में, नेगेटिव है तो नीचे वाले में। तो अब कौन से में, इधर ऊपर वाला और इधर नेगेटिव है तो नीचे वाले में चली जाएगी। तो अब आपको पता है शेप कैसी होगी, लीनियर, यानी कि एक रेखा के रूप में आएगी। आप ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, ये जीरो से होता हुआ आपकी शेप आ गई। पॉजिटिव था, आपको पता था रेखा के रूप में आएगी, एक लाइन के रूप में आपका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, इसलिए इसको कहां से लिया मैंने, पॉजिटिव से। नेगेटिव था इसलिए इसमें आ गई। ये आपका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। देखिए ये तो सिंपल सा ग्राफ था, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं। ये प्रयोग आप कितना भी बड़ा सवाल हो आप उसमें कर सकते हो और आपका ग्राफ आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। आपको कभी भी किसी भी ग्राफ में, किस टाइप का भी ग्राफ हो, आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। इसलिए ये ट्रिक्स अपन यूज में करेंगे, आपको ऐसे एग्जाम्पल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें माइंड को जहां तक लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला काम आप हमेशा ध्यान रखो, ये 3 नियम फॉलो करवाने हैं आपको। पहले इक्वेशन को जीरो करना है आपको, सेकंड पॉजिटिव नेगेटिव देना है,
थर्ड उसकी शेप करनी है। अब देखिए, आपको बनाना है, सेकंड एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाना है आपको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? पहला काम आपका, ये 0, इधर क्या होता है, x की वैल्यू किस में आती है, माइनस इन्फिनिटी। आपने इस तरफ x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, y इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये काम तो आपको जो भी आप ग्राफ बनाओगे सभी में करना है। चलो ठीक है, फर्स्ट काम क्या करोगे, इक्वेशन को 0 करना है। x की जगह आपको 0 पुट करना है, यानी कि आपका जो समीकरण है उसको 0 करना है। तो y इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की जगह अपन 0 पुट करेंगे। तो x की जगह अपन ने 0 पुट किया तो y इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि 0 पे x अपना ग्राफ कहां पर हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू 0। फर्स्ट नियम फॉलो करवा दिया अपन ने। हमेशा आपको 3 नियम देखने हैं, अगर ये 3 नियम आप अप्लाई करो आपका ग्राफ सोल्व हो जाएगा। सेकंड, वही आपको पॉजिटिव नेगेटिव देना है। अब आप देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव देना है। 0 से x, पहले इधर चलेंगे अपन, 0 से x की तरफ चलेंगे। वैल्यू क्या क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव में आती है, 1 2 3 4 हमेशा पॉजिटिव में। अब आप कोई सी भी वैल्यू इस ग्राफ में रखोगे तो आंसर किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा, माइनस में। आपने रखा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, हमेशा वैल्यू किस में आ रही है, आप देख रहे हो पॉजिटिव में। आपने ये पॉजिटिव इधर लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए, ये 0 से माइनस इन्फिनिटी, इधर आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे ग्राफ आपकी इक्वेशन में, वैल्यू किस में आएगी आपकी, आपने कुछ भी देख सकते हो, -1 -2 वैल्यू रख के देखो किस में आएगी, पॉजिटिव में। जैसे आपने y इक्वल टू -1 रखा, -1 रखा, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू किस में आई, प्लस में। -2 रखे, -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि स्क्वायर की वजह से वैल्यू किस में आएगी आपकी, प्लस में। यानी कि आपका ग्राफ इधर भी किस में जाएगा, पॉजिटिव में। 2 चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। पहली चीज आपने 0 डिनोट कर दिया, फिर आपने प्लस माइनस दे दिया। अब आपको थर्ड चीज क्या देखनी है, उसकी शेप, आकृति। आकृति क्या दोगे, अब आपको पता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और आपको पता भी है कि x इक्वल टू 1 हो तो उसकी शेप कैसी बनती है, आकृति आपको पता है लीनियर बनती है। x स्क्वायर है तो आकृति कैसी बनती है, x स्क्वायर की कैसी बनती है, पैराबोला। अगर x स्क्वायर का आप कभी भी ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ किस में बनता है, पैराबोला में, ये आपको पता है। और पैराबोला की शेप कैसी होती है, ऐसी होती है। ओके, अब देखिए, आपको पता है आपका ग्राफ इसमें आएगा, इसमें आएगा, फर्स्ट और किस में, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। तो आप इसमें भी पॉजिटिव और इसमें भी पॉजिटिव, तो आपको शेप पता है। आप ऐसे इंफिनिटी से आपके ग्राफ को ला रहे हो, ये इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा। ये 0 से आप टच कराते हुए उसको, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अब आप पहले क्या करते थे, यहां पर वैल्यू रख के पुट करते थे, बस आपको तो शेप ध्यान में रखनी है। पहला का आपने 0 किया, इक्वेशन को 0 कर दिया, प्लस माइनस दिया और शेप बना दी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं। आज आपको ग्राफ कंप्लीट करवाएंगे, आपसे कैसा भी ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप उसको इजीली सोल्व कर दो। इस टाइप से आपको ग्राफ पढ़ाएंगे आज। y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ अपन को बनाना है। वही चीज आप ये 0
इधर किस में माइनस इन्फिनिटी में एक्स की वैल्यू, और इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन को जीरो करनी है, किस पे हो रही है, एक्स पे जीरो रखने पे, तो x इक्वल टू जीरो पे यहां पे आपका ग्राफ क्या हो रहा है, आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, यहां पर जीरो हो रही है। आपने इक्वेशन को जीरो कर दिया। अब फिर वही काम अपना क्या करना है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देने हैं आपको। अब देखिए यहां पर आप जीरो से प्लस इंफिनिटी तक x की पावर 3 में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपका प्लस में आएगा माइनस में, रख के देख लीजिए। y इक्वल टू 1 रखा आपने x की जगह, वैल्यू किस में आएगी 1 पॉजिटिव, 2 रखा आपने, वैल्यू किस में आई पॉजिटिव, यानी कि वैल्यू किस में आएगी आपकी इधर पॉजिटिव में, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव। इधर देखिए अब जीरो से माइनस इंफिनिटी, जीरो से माइनस इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू ग्राफ में पुट करोगे, क्या किस में आएगी वैल्यू, एक करके देख लीजिए। ये मान लो आपने -1 पुट किया, तो -1 पुट किया तो -1 इंटू -1 इंटू -1 किस में होता है 1 1 1, क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आप कोई भी वैल्यू और पुट कर लीजिए, जीरो से माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी माइनस में, नेगेटिव आपकी वैल्यू आएगी। इसलिए ग्राफ कहां जाएगा, इस तरफ माइनस में। इधर आपका ग्राफ किस में जाएगा माइनस में। तो अब आपको पता है x की पावर क्यूब हो, x की पावर क्यूब हो तो शेप कैसी बनती है। आपका दो काम कंप्लीट हो गए। पहला काम आपने ग्राफ को, आपकी इक्वेशन थी उसको जीरो कर दिया, सेकंड आपने प्लस माइनस डिनोट कर दिया। अब आपको क्या करना है, शेप देनी है। तो शेप के लिए आप क्या करोगे, जो x की पावर क्यूब होती है, जो उसकी शेप होती है वो होती है हाइपरबोला। ये आपकी इसकी शेप होती है। आपको 3 शेप ध्यान रखनी है ज्यादा से ज्यादा। x की पावर 1 हो तो कौन सी शेप आती है, लीनियर। x की पावर स्क्वायर हो तो पावर उसकी शेप कौन सी आती है, पैराबोला। और x की पावर क्यूब हो तो हाइपरबोला। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपका ग्राफ आपको ये पता है कौन कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसमें और इसमें, क्योंकि प्लस है तो ऊपर वाले में, माइनस है तो नीचे वाले में। तो अब इसकी शेप कैसे बनेगी, ये आपका स्टेप से इंफिनिटी से आएगा ग्राफ और इंफिनिटी पे चला जाएगा। ये आपकी इसकी शेप बनेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपने क्या किया, x की पावर क्यूब थी, इक्वेशन को आपने जीरो किया, सेकंड आपने पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिए, आपने शेप आपको पता थी कौन सी थी, हाइपरबोला थी, आपने ये शेप दे दी। अब देखिए अगला एग्जांपल और करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसका आपको ग्राफ बनाना है। क्या करोगे, वही पहले तो आप डायग्राम डिनोट करोगे। इधर प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, एक्स वाली लाइन और ये आपकी y वाली लाइन हो गई, ये जीरो। पहला काम आपका क्या है, आपकी जो इक्वेशन है उसको क्या करोगे, आप जीरो करोगे। इक्वेशन आपकी जीरो कहां पर हो रही है, आप देखो इक्वेशन को जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, x की जगह आप क्या वैल्यू, ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो आप देखो क्या पुट करूं मैं इसमें। अब देखो यहां पर -3 रखने पे आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, -3 + 3, इक्वेशन क्या हो गई आपकी जीरो। आपका पहला काम कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, आपकी जो इक्वेशन थी वो जीरो कहां पर हुई, -3 पे। तो -3 कहां पर आता है आपको पता है, ये आपका मान लो -1 -2 और -3 यहां पे मान सकता हूं मैं। ये आपका
-3 हो गया, ये आपका -3। ऐसे आप डॉट डॉट से इसको दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। ये -3 किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू। x की वैल्यू आपने क्या लिखी यहां पर? -3 क्यों किया अपन ने? आपका जो इक्वेशन थी आपकी, जो किस पे जीरो हो रही है? -3 पे। और आप ये बताओ मेरे को, ये जीरो था, इस पे आपका ग्राफ कहां जाएगा? आप देख, वैल्यू रख के देख लो। y इक्वल टू एक्स की पावर आपने क्या रखा? x की वैल्यू यहां पर जीरो है, तो जीरो पुट करके देखो, 0 + 3, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 3। तो आपका ग्राफ जीरो से न होकर कहां से जाएगा? इस वाली लाइन पे +3। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपको पता है ऊपर जाते हैं तब पॉजिटिव आती है, तो 1 2 3, यहां पर आपका y इक्वल टू +3 आता है। आपका फर्स्ट काम कंप्लीट। पहले आपने क्या किया? आपका जो ग्राफ था उसको जीरो कर दिया, ये आपका ग्राफ जीरो हो गया। जीरो किस पे हो रहा था? y इक्वल टू -3 पे। ये y इक्वल टू आपका, अपन x की वैल्यू -3 पुट कर रहे थे, वहां पर आपका ग्राफ जीरो हो गया। अब सेकंड अपना क्या करोगे? पॉजिटिव नेगेटिव देना। तो पॉजिटिव नेगेटिव देने के लिए आप क्या करोगे? अब देखो, ये आपका यहां से है, यहां से यहां तक आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, आपके इक्वेशन में वैल्यू किस में आती है। आप देखो, y इक्वल टू एक्स की जगह में 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? आपका रिजल्ट आएगा हमेशा, सोल्व करके देखो आप, x + 3 है, आपने 1 2 3 4 कुछ भी आपने वैल्यू पुट की, रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? आपका पॉजिटिव में। यानी कि इधर शेप आपकी किस में आएगी? पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव कर दिया आपने। अब देखिए, -3 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में आप कोई सी भी एक वैल्यू रख सकते हो। -3 से 0 के बीच में मान लो -2, -2 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, रिजल्ट किस में आएगा आपका? -3 से 0 के बीच में मान लो आपने -2 पुट किया, तो y इक्वल टू -2 + 3, रिजल्ट किस में आया आपका? पॉजिटिव में। कुछ भी रख सकते हो आप इनके बीच में, जो भी आपकी वैल्यू आती है, -1 0, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? हमेशा पॉजिटिव में। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो हमेशा क्या बचेगा? आपका पॉजिटिव वाला। अब इधर भी आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब लास्ट इस तरफ से 3 खाने बन गए आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इधर देखिए, यहां पर क्या है? x की वैल्यू -3 है, -3 से आप -इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आपकी इस इक्वेशन में पुट करोगे, -3 से आगे जाना है। अब -4 जो भी आप वैल्यू पुट करोगे, आपको पता है कि यहां पर x की वैल्यू मैंने -4 की, -5 करूंगा तो किस में वैल्यू आएगी? माइनस में, नेगेटिव में। तो आपका ग्राफ इसमें इस तरफ किस में जाएगा? माइनस में। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 काम कंप्लीट अपना। फर्स्ट इक्वेशन को जीरो कर दिया, सेकंड प्लस माइनस अपन ने डिनोट कर दिया। अब आपका क्या बचा है? शेप देना। अब अपन क्या करेंगे? इसको शेप देंगे। अब आपको पता है y इक्वल टू एक्स है, एक्स की पावर क्या है? 1 में कौन सी शेप बनती है? लीनियर, रेखीय। तो अब आपको पता है रेखीय रूप में, लाइन के रूप में शेप आएगी, तो अब लाइन के रूप में देना है। और हमेशा आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो आपकी शेप आएगी, जो भी आप शेप बना रहे हो, वो आपकी जहां इक्वेशन जीरो हो रही है वहां से हमेशा गुजरती है। तो अब आपकी शेप कहां से गुजरनी चाहिए? यहां से। यहां पर आपकी इक्वेशन जीरो हो रही थी, तो आपकी शेप यहां से गुजरेगी। ये पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर से गुजरेगी, ये नेगेटिव है तो नीचे से आएगी। यहां पर आपका ग्राफ ये 3 था, यहां पर ये 3 था, तो ये 3 कहां पर था? ये यहां से आपकी शेप आ जाएगी ये 3 पे। ये आपका ग्राफ कंप्लीट। क्या किया आपने? पॉजिटिव था इसलिए इस तरफ से आई, पॉजिटिव था ऊपर के खाने में चली गई, नेगेटिव था नीचे के खाने में चली। अब देखिए
ये आपका जो इक्वेशन है ये शेप कहां से गुजर रही है, -3 से। -3 से क्यों गुजर रही है, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन थी, आपका समीकरण था, वो जीरो कहां पर हो रहा है, x = -3 पे। तो आपकी शेप यहां से गुजर गई। यहां पर आपने 3 पे क्यों लेके गई, क्योंकि जीरो आपने इक्वेशन में पुट करके देखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, +3, तो इसलिए +3 आपने यहां पर पुट कर दिया। इस अकॉर्डिंग आपके ग्राफ बनता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, y = x -3, ये ग्राफ बना के देखते हैं। वही फर्स्ट काम अपना, ग्राफ की शेप देना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको तो 3 नियम फॉलो करवाने हैं। पहला, इक्वेशन को जीरो कर दो, दूसरा काम उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देना, और थर्ड काम उसकी शेप देना। ये तीनों काम आपको प्रॉपर वे में करने हैं। अब देखिए आप अब क्या करोगे, पहला काम इक्वेशन जीरो कहां पर हो रही है आपकी, x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि आपकी समीकरण जीरो हो जाए। यहां पर आपको पता है कि x की वैल्यू +3 रखते ही इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। देख लो आप, दिख रहा है आपको, x की वैल्यू में क्या रख दूं, +3 रखते ही इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब देख लो आप, अगर प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाएगी तो आपको बिल्कुल ऐसे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही, अब आपको दिख रहा है ये चीज कि ये आपकी इक्वेशन है, ये कहां पर जीरो हो रही है, आपको पता है -3 है, प्लस का 3 रखते इक्वेशन जीरो। तो अब आपने कहा क्या किया, इसको +3 यहां पर आता है आपका 1 2 और 3, ये 3 पे आपने डॉट डॉट करके यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया x = +3। पहला काम आपका कंप्लीट। और ये भी आप कर सकते हो, जीरो पे आपकी इक्वेशन कहां पर जा रही है, जीरो पे आपकी इक्वेशन x की वैल्यू आप जीरो पुट करते हो तो -3, यानी कि y की वैल्यू -3, आपकी 1 2 3, यानी कि y की वैल्यू आपकी कहां पर आ रही है, नीचे की ओर। फर्स्ट काम अपना कंप्लीट। सेकंड, वही वापिस पॉजिटिव और नेगेटिव देना। यहां पर आपको पता है +3 से +∞ तक आप कोई भी वैल्यू इस ग्राफ में पुट करोगे, आपके इक्वेशन में पुट करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, आपकी x की जगह आप देख लो, +3 से आगे जाओ, +4 +5, जो भी आप वैल्यू रखोगे आपकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। 0 से +3 के बीच में क्या क्या वैल्यू आती है, +1 +2, एक भी कोई भी एक वैल्यू ले लो आप, +2 ले ली आपने। +2 अगर आप इसमें पुट करते हो, आपकी इक्वेशन में +2 पुट करोगे तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। ये आपको पता है वैल्यू माइनस में आई, ये माइनस आपने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ 0 से -∞, माइनस यानी कि कोई भी आप वैल्यू माइनस में पुट कर सकते हो। इधर माइनस में आपकी वैल्यू पुट करोगे, आप मान लो कोई सी भी एक वैल्यू लो, आपने -1 लिया, -1 -3, क्या रिजल्ट क्या आया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -4। इधर किस में ग्राफ आएगा आपका, वही माइनस में। सेकंड काम आपका कंप्लीट, आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। अब आपको पता है शेप कैसी जाएगी, आपकी पावर क्या है, 1 है, तो 1 की x की पावर 1 होती है, तो शेप कैसी आती है, लीनियर। तो अब आपको पता है लीनियर शेप आएगी, और शेप कहां से गुजरेगी, प्लस पॉजिटिव ऊपर से, इसमें नेगेटिव से, सॉरी नीचे से, और इसमें भी नीचे वाले में से। अब आप क्या करोगे, यहां से ये पॉजिटिव है तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। आपको पता है x = +3 से आपका ग्राफ गुजरेगा, यहां से आपकी लाइन गुजरेगी। तो आपने क्या किया, ये आप इससे गुजरा दिए, और यहां से भी गुजरेगी, क्योंकि यहां पर आपकी इक्वेशन 0 हो रही है। ये आपकी शेप बन गई। नेगेटिव था इसलिए नीचे वाले में नेगेटिव था, नीचे वाले में पॉजिटिव था, ऊपर वाले में चली गई। हमेशा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है
कि आपकी इक्वेशन जहां जहां जीरो हो रही है, आपका जो भी आपने ग्राफ में जीरो किया वहां से आपकी लाइन गुजरनी चाहिए। जो भी आप लाइन बना रहे हो, लीनियर बना रहे हो चाहे पैराबोला बना रहे हो, वहां से आपकी लाइन गुजरनी चाहिए। अब यहां पर x की वैल्यू -3 थी, वहां पर आपकी इक्वेशन जीरो हो रही है, यहां पर जीरो हो रही है, इसलिए आपने क्या किया, आपकी शेप यहां से गुजर गई। चलो ठीक है, आगे और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू x -1, इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। अब देखिए क्या होता है, ये जीरो, ये काम आपको सभी में करना है। x की वैल्यू किस में आएगी, -∞, +∞, +∞, और ये -∞। ये काम आपने कर दिया। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है आपको। फर्स्ट काम, आपकी जो इक्वेशन है उसको क्या करोगे, जीरो। इक्वेशन जीरो, अब देखो इक्वेशन जीरो कहां पे हो रही है आपकी, ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं मैं आपकी जो इस समीकरण में कि आपका समीकरण जीरो हो जाए। देखिए क्या क्या वैल्यू पुट करूं मैं कि आपका समीकरण क्या हो जाए, जीरो। तो अब देखो आप, पहला चीज तो मेरे को यहां से नजर आ रहा है कि x की जगह मैं जीरो कर देता हूं, x की जगह जीरो कर दिया, तो आपको पता है जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है, जीरो। तो एक तो आपका क्या आ गया, x इक्वल टू जीरो, इस पे आपकी इक्वेशन जीरो हो रही है। फिर एक चीज आप देखिए, x अंदर भी हो रहा है, x की जगह मैंने यहां पर +1 पुट कर देता हूं मैं, तो भी आपका ग्राफ क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या हो रही है, ±0। यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो कहां कहां पर जीरो हो रही है। एक तो आपकी x इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हो आप समीकरण में, तब आपकी इक्वेशन जीरो हो रही है, और x की जगह मैंने क्या पुट किया, +1। x की जगह आपने क्या किया, +1। यहां पर आपकी इक्वेशन जीरो हो रही है। तो आपने पहला काम कर लिया, आपकी जो इक्वेशन थी उसको आपने जीरो कर लिया। तो ये जीरो कहां पर हो रही है, एक तो यहां पर पहले से लाइन है, अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो अब क्या करोगे, +1 आपको पता है कहां पर आता है, इधर इस तरफ। ये मान लो यहां पर आपका +1 है, x इक्वल टू +1। तो यहां पर आप क्या करो, डॉट डॉट से शो कर दो इसको। फर्स्ट काम आपका कंप्लीट। अब वही चीज सेकंड वाली चीज, नेगेटिव और पॉजिटिव देना है आपको। +1 से इंफिनिटी तक कोई भी आपको वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, +2, +3, +4, जो भी आप कोई भी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे, आपका आंसर आपको पता है, करके देख लो, हमेशा आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो आपने ये पॉजिटिव कर दिया। इसके बाद में 0 से +1 के बीच में क्या क्या वैल्यू होती है, प्लस आप कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लो, रिजल्ट आपका किस में आएगा, y इक्वल टू, मान लो आपने आप किया, ये आप -1, y इक्वल टू आप में से आप गया, आपको पता है क्या बचेगा, -आप। तो ये वैल्यू किस में आएगी, आपकी नेगेटिव में। तो अब आपका ग्राफ यहां से किस में जाएगा, नेगेटिव में। ये इधर है नेगेटिव। 0 से -∞ के बीच में आप कोई भी वैल्यू अगर ग्राफ में पुट करोगे तो आपकी क्या रिजल्ट क्या आएगा। अब देखिए y इक्वल टू आपने क्या पुट किया, -1, -2, कुछ भी एक वैल्यू पुट रख के देख लीजिए। तो -1 रख के देख रहा हूं मैं, -1, -1 क्या हो गया आपके, -2 और ये माइनस। तो अब आपको पता है माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस।
तो आपका इधर 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो आपने ये पॉजिटिव कर दिया इस तरह। सेकंड काम आपका कंप्लीट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपको पता चल गया पहला काम क्या किया आपने, इक्वेशन को 0 कर दिया। सेकंड काम प्लस माइनस डिनोट कर दिया। अब क्या करना है आपको? शेप देनी है। अब आप इक्वेशन की तरफ देखिए, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x माइनस 1। अब आप देखिए ये कौन सी शेप हो सकती है? x की पावर आप बोलोगे 1 है। अगर अपन इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को तो क्या निकल के आता है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि आपका ग्राफ किस में जाएगा? एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो शेप कौन सी बनेगी? पैराबोला। पैराबोला की शेप आपको पता है, अभी आपने बनाई थी, कैसे बनती है? इस टाइप से। तो बनाओ, पॉजिटिव है ऊपर, नेगेटिव है नीचे की तरफ, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ। तो आपका ग्राफ कैसे चला जाएगा? ये इधर से आएगा इस टाइप से, इन्फिनिटी से आया और +1 से गुजरेगा रीजन, क्योंकि यहां पर आपकी इक्वेशन 0 हो रही है। फिर यहां से गुजरेगा क्योंकि यहां पर भी आपकी इक्वेशन 0 हो रही है, और वापस इधर इन्फिनिटी की तरफ चला गया। ये आपका y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ बनता है। ऐसे आप कितने भी बड़े ग्राफ हो आप इजी वे तरीके में सोल्व कर सकते हो। अब आपके जो अपन क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे वहां पर इतने इजी ग्राफ नहीं आते, ये तो अपन इनको सोल्व करना सीख रहे थे। अब देखिए आपके ग्राफ किस टाइप से आते हैं? x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, इसका आपको ग्राफ बनाना है। जो अपन ने पहले ग्राफ किए वो तो आप जो आपने पहले जो तरीके पढ़ रखे थे, फॉर्मूले थे, उनसे भी निकाल सकते थे, बट आपको इस जो आपके पास इक्वेशन है इसका आपको ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आपका तभी सोल्व हो पाएगा जो अपन अभी जो आपने फॉर्मूले जो रूल फॉलो करवा रहे हो, अगर वो रूल इनमें आप अप्लाई करोगे तभी आपका रिजल्ट निकलेगा। जैसे पहला काम अपना, आप वो जो आपके तीनों रूल है वो फॉलो करवाओगे, आपका कोई सा भी ग्राफ गलत नहीं होगा। ये देखिए, ये आपने इधर आपकी वैल्यू किस में आती है? माइनस में। इधर आपकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप देखिए थोड़ा बढ़ा जाएगा ये, इसको बड़ा करते हैं। इक्वेशन बड़ी है तो ग्राफ बड़ा बनेगा। ये आपने 0 डिनोट कर दिया। इसके बाद में आपको पता है इधर वैल्यू किस में आएगी? माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी y की वैल्यू, और y की वैल्यू आपकी क्या आई? इधर माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए पहला आपका रूल क्या था? जो आपकी इक्वेशन है उसको 0 करना। आपकी इक्वेशन कहां कहां पर 0 हो रही है वो चीजें आप क्या करोगे? आपके ग्राफ में शो कर दोगे। अब आप देखिए कहां कहां पर 0 हो रहा है। पहला काम यहीं पे x की जगह में 0 कर दूंगा, तो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर किस में आता है? 0 में। तो पहला काम कहां पर 0 हो रहा है? आपका इक्वेशन 0 पे 0 हो रही है। फिर आप देखिए x की जगह में प्लस x पुट कर देता हूं इक्वेशन में, तभी भी आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि पहला तो आपका किस पे हो गया? x की वैल्यू क्या पुट करूं? 0। सेकेंड x की वैल्यू में क्या पुट करूं? +1। +1 -1 0 हो जाएगा। इस 0 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या होगा? 0। अब देखिए थर्ड, और कहां पर 0 हो रहा है आपका ग्राफ? क्या पुट करूं मैं यहां पर कि आपकी इक्वेशन 0 हो जाए? x की वैल्यू -2। x की वैल्यू आपके पास
ये -2 अपन पुट करते हैं, ग्राफ किस में चला जाएगा, आपकी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये आपकी 0 हो गई। फोर्थ, x की वैल्यू क्या पुट करूं कि इक्वेशन 0 हो जाए, -3। यहां पर आपका ग्राफ क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। पहले ये रिजल्ट आपको निकालने, आपकी इक्वेशन कहां पर 0 हो रही है। ये जो आपके रिजल्ट आए, आप इनको क्या करोगे, यहां पर शो कर दोगे। अब देखिए x = 0 पहले से है, x की वैल्यू +1 कहां पर आती है, यहां पर, ये आपने +1, x की वैल्यू +1, फिर x की वैल्यू -2 किस तरफ, यहां पर, इधर इस तरफ, ये मान लो यहां पर है आपकी वैल्यू x = -2। अब देखिए और कहां क्या वैल्यू है, x = -3, मान लो -3 यहां पर है, ये आपने x = -3। हमेशा अगर जो आपके तीनों नियम है उनसे आप ग्राफ को सोल्व करने की कोशिश करोगे, कभी भी आपका ग्राफ गलत नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं बनता। बट अगर आप अपना एक्स्ट्रा माइंड लगा के सोल्व करोगे, हमेशा गलत होगा। जो आपने पहले वाले फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे इतने बड़े ग्राफ सोल्व नहीं हो पाते हैं, इसलिए अपन ये नया फॉर्मूला है, नई ट्रिक्स है, उससे अपन इसको सोल्व करेंगे। तो अब देखिए पहला काम आपने इक्वेशन को 0 कर दिया। अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव देना, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप देखो आपका ये +1 है, +1 से आप +∞ की तरफ जाते हो तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहां से आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो +1 से आगे, 2, 3, 4 जो भी कुछ है आप इस इक्वेशन में रख के देख लो। यहां पर आप कर सकते हो, आपने मान लो कोई सी भी एक वैल्यू ली, 2 ले लिया आपने, 2 अगर आप रखते हो तो 2 x की जगह आपको 2 पुट करना है, 2 तो 2 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, +1 मल्टीप्लाई में 2 2 4 हो गए। x की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। रिजल्ट किस में आ रहा है आपका, पॉजिटिव। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो आपका ग्राफ यहां पर किस तरफ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ। अब देखिए 0 से यहां पर x की वैल्यू क्या है आपकी, 1। तो 0 से 1 में कोई भी आप एक वैल्यू देखो इनके बीच में, वो वैल्यू आप आपके इक्वेशन में पुट करते हो तो आंसर किस में आएगा। आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, मान लो आपने आप लिया, आप अगर आप अपनी इक्वेशन में पुट करते हो तो वैल्यू किस में आएगी, आप यहां पर कर सकते हो, अब देखिए आप रख के देख लो, आप में से आप माइनस करते हैं तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव। आप और 2 कितना होता है, 3/, ये आपका आप +2 5/2 हो जाएगा। और यहां पर आप करते हो, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, बट किस में रहा है, पॉजिटिव में। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में। यानी कि आपका ग्राफ इस तरफ भी कहां पर जाएगा, हमेशा पॉजिटिव में। ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब आप देखिए 0 से -2 कोई भी एक वैल्यू लो इनके बीच में, 0 से -2 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू लेते हो तो ग्राफ किस में जाएगा, वही वापस अब देखिए आपने कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, आप -1 लिया आपने, -1 अगर अपन लेते हैं तो आप क्या करोगे, आपकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन में आपने x की जगह क्या पुट किया, -1, ये -1 हो गया। -1 आपकी माइनस में होगा तो -2 हो जाएगा। फिर इस तरफ -1 + 2 रिजल्ट किस में आएगा, +1, ये आपका +1। x की जगह आप क्या पुट कर रहे हो, -1 और 3 पुट करते हो तो क्या आएगा, +2, ये +2। अब आप देखिए प्लस 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 होता है, प्लस माइनस
ये प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और फिर ये माइनस है, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। यानी कि आपका रिजल्ट किस में आया, वापिस पॉजिटिव में। कोई भी आप एक वैल्यू जो आपके 0 से -2 में है, आप कोई भी एक वैल्यू लो, इक्वेशन में रख के देख लो, आप इनको सोल्व करके देख लो, जो भी आपका रिजल्ट आता है, प्लस में आता है, माइनस में आता है, वो आप यहां पर डिनोट कर दो। अब देखिए फिर आगे देख लिए, -2, -2 से -3 के बीच में आप कोई फिर भी एक वैल्यू ले सकते हो। -2 से -3 के बीच में आपने फिर वैल्यू ली, आप इक्वेशन में पुट करो। फिर -3 से -∞ तक, -4, -5, -6, जो भी आप वैल्यू लेते हो, वो अगर आप इक्वेशन में रखते हो तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा उस अकॉर्डिंग आ जाएगा। बट अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है एक्स स्क्वायर, एक्स कितनी बार आ रहा है यहां पर, x, x-1, x+2, x+3। तो अब आपने प्लस माइनस दे दिया, फिर थर्ड काम आपका क्या है, शेप देना। तो अब आपको शेप देनी है, तो आपको पता है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पैराबोला की शेप आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर में है तो पैराबोला चला जाएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर से गुजरेगा ग्राफ, पॉजिटिव है, ऊपर से गुजरेगा। अगर मान लो इस तरफ नेगेटिव में आता है और ये पॉजिटिव में वैल्यू आती है आपकी, तो ये नेगेटिव, वापस ये पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी में चला जाएगा आपका। जो भी आपकी शेप आएगी, अगर पॉजिटिव है ऊपर से ले लो, नेगेटिव है नीचे की तरफ ले लो। इस अकॉर्डिंग आपको आपके ग्राफ सोल्व करने हैं। आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए अपन को ग्राफ आना कंपलसरी है। ग्राफ अपन सोल्व करना सीखेंगे तभी अपन क्वांटम मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए आज की क्लास में इतना ही। फिर हम कल जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसको सोल्व करेंगे। फिर अपन कल एक नए टॉपिक के साथ, क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट टॉपिक। ये ग्राफ तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए था। अब कल हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसके साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।